ओके। कंप्लीट किया था हमने। बस थोड़ा सा और बताना है आपको, ज्यादा नहीं। स्टेज कंप्लीट हो चुका है, जो टारगेट था वो हमारे पास आ चुका है। हमने वंडरवाल इक्वेशन की मदद से, वंडरवाल की मदद से हमने जनरल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया। पी वी इक्वल टू एनआरटी। उसमें किस चीज से हम लोगों ने छेड़छाड़ की? प्रेशर की जगह चेंज, प्रेशर की वैल्यू चेंज करके और वॉल्यूम वॉल्यूम का वैल्यू चेंज करके प्रेशर को करेक्ट कर दिया और वॉल्यूम को करेक्ट कर दिया। करेक्ट प्रेशर और करेक्ट वॉल्यूम को हमने लाकर इस इक्वेशन में लिख दिया। करेक्ट वॉल्यूम क्या था? करेक्शन वॉल्यूम V माइनस बी। किसका फॉर्मूला था? V फ्री। आपका जो वॉल्यूम था V फ्री, उसकी जगह पर हम V माइनस बी लिखा करेंगे। अगर आपको बुक में V फ्री इज इक्वल टू V माइनस एन बी नजर आ जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि अगर आप एन नहीं लिखोगे तो उसका मतलब एक मोल के लिए आप कर रहे हैं। अगर मोल्स आप इंक्लूड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल 3 मोल है, फिर आप बी के साथ एन लगाएंगे, सो बी माइनस एन बी आप लिखोगे। सो आपकी मर्जी है, इसमें से जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। अब कंप्लीट इक्वेशन आपके पास क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। चलो प्रेशर करेक्शन का, वॉल्यूम करेक्शन आपने कर दिया, प्रेशर करेक्शन का फॉर्मूला क्या था प्रेशर करेक्शन का? उसको भी जरा कर लेते हैं। प्रेशर करेक्शन में हम लोगों ने ये फॉर्मूला बनाया था। दैट वाज पी आई इज इक्वल टू पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। ये आपने प्रेशर को करेक्ट किया था। अब पी आई क्या है? प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस। तो आप इक्वेशन में पी आई की जगह पर पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर लिखोगे। ये फॉर 1 मोल है। इसको भी आप नंबर ऑफ मोल के लिए अगर करना चाहो तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पी आई इज इक्वल टू पी प्लस एन ए अपॉन वी स्क्वायर। ये आप लोगों ने करना है, ठीक है? मैं जस्ट ये एन को चेक कर लूं, जैसे स्क्वायर था या जस्ट एन था। एन स्क्वायर ए। यस, एन स्क्वायर ए। अगर आपने एन इंक्लूड करना है, अगर एन इंक्लूड नहीं करना है तो फिर जस्ट पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है। अब फॉर 1 मोल पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग फॉर 1 मोल कैसे लिखेंगे? फॉर 1 मोल पी की जगह क्या लिखूंगा? पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में कर दिया। और वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे? अब वॉल्यूम की बारी है। ये पी की जगह आपने लिख दिया, दिस इज कॉल्ड पी प्रेशर करेक्शन। वॉल्यूम की जगह आपने क्या लिखना है? वॉल्यूम की जगह आपने लिखना है वी माइनस बी। वी वेसल माइनस एक्सक्लूडिव वॉल्यूम बी। पी वी इज इक्वल टू, अब इक्वल टू के बाद आप क्या लिख सकते हैं? अब आर टी बेशक आप लोग लिख सकते हैं, एन आर टी आप लोग लिख सकते हैं। हो गया। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स को इंक्लूड करना है तो फिर ये होगा पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर एंड वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अब ये वाला जो इक्वेशन हमारे पास आ गया है, ये आप लोग बेशक किसी भी रियल गैस पे अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका रियल गैस इसको फॉलो करता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फलाना रियल गैस है, उसका प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, इसका आप टेम्परेचर फाइंड करो या इसका वॉल्यूम फाइंड करो, तो इन सब केसेस में एक चीज का होना लाजमी, उससे पूछो
कि आप मुझे ए की वैल्यूज दे दो, जो भी गैस है उसकी अपनी ए की वैल्यू होगी और उसकी अपनी बी की वैल्यू भी होगी। ये बहुत लाजमी है, ए और बी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये ए आपने देखा, ए खुद एक कांस्टेंट था जो किस चीज से आया था? एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स आया था। मुख्तलिफ गैसेस में मुख्तलिफ लेवल का अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो हर गैस का अपना ए की वैल्यू। आपको जो भी गैस दिया जाएगा वो ए की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ए की वैल्यू दे देगा। ये हो गया ए। और बी कहां से आया? बी क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। हर गैस का अपना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, चाहे हाइड्रोजन है चाहे नाइट्रोजन है, इसकी अपनी वैल्यू, इसका अपना यूनिट होगा। और मैं इसका यूनिट आपको नेक्स्ट पेज पे बता दूंगा। बहरहाल इतना आप देख सकते कि ये जो ए और बी है दोनों कांस्टेंट है, दोनों हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, और इनको नाम दिया गया वैंडर वाल कांस्टेंट। वैंडरवाल कांस्टेंट्स इनको नाम दिया गया। इनके भी कुछ वैल्यूज भी आपको दिखा देते हैं। A and B are van der Waal constants. Every gas has its one A and B. A का यूनिट जरा चेक कर ले और से। A का यूनिट है ATM DM6 पर मोल का स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। ATM DM6 पर मोल का स्क्वायर। और B का यूनिट क्या है? डेसीमीटर क्यूब पर मोल। डेसीमीटर क्यूब पर मोल ये बी का यूनिट है। अब आपको आपके क्या किया मैंने, एक टेबल दिया हुआ है। एक टेबल में आप देखो गैसेस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन गैस है। सबका ए की वैल्यू भी, ए का यूनिट क्या है? ए का यूनिट क्या है? तो हम ये आप लिखेंगे एटीएम DM6 पर मोल का स्क्वायर। बी का यूनिट क्या है? DM क्यूब डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ये वैल्यूज हाइड्रोजन की भी है, नाइट्रोजन की भी, अमोनिया की भी। जरा आप लोग वैल्यूज पे गौर करें। हाइड्रोजन की वैल्यू चाहे ए है या बी है सबसे कम है। नीचे आओ, नाइट्रोजन है थोड़ा ज्यादा है, उससे नीचे अमोनिया है उसका और भी ज्यादा है। ऊपर से नीचे आप आ रहे हो तो वैल्यूज बढ़ जाती है। बुक में मुझे क्या मिला? स्मॉल साइज, नॉन पोलर, ये दो बातें, ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है स्मॉल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी, बस। तो मतलब ये है कि अगर आपको वैल्यू कम नजर आ रही है तो उसकी वजह क्या होगी? अगर कोई गैस के मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल है और वो नॉन पोलर है, तो यूजुअली क्या होता है कि उनका ए और बी की वैल्यू कम होगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके जहन में आप मेंटली तैयार होंगे कि भाई ये जो ए है और बी है इसकी जो वैल्यूज हैं वो गैस के साइज पर और पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। नॉन पोलर स्मॉल साइज चीजों का ए और बी कम होता है। अगर पोलर होगा और लार्ज साइज होगा तो उसकी वैल्यू रिलेटिवली ज्यादा होगी। ठीक है, ये टेबल भी मुझे मिला था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब नेक्स्ट पेज पर एक वैल्यू लिखा है कि हाइड्रोजन का जो वैल्यू है, वॉल्यूम हाइड्रोजन का जो बी है, बी वो है 0.0266। कहते इसका मतलब क्या है? 0.0266। ये हाइड्रोजन का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का जो वैल्यू है 0.0266 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लेते हैं, 2 ग्राम हाइड्रोजन ले, आपको पता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन से 1 मोल हाइड्रोजन बन जाता है। ये तो सबको पता है। जो मालिक्यूल का मास है उस मास को अगर आप ग्राम में बोलोगे तो मोल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का मास 2.01 है, अगर आप उसको 2 ग्राम बोलोगे तो ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस देन इट विल ऑक्यूपाई 0.0266 decimeter cube of volume at closest approach.
क्लोजेस्ट अप्रोच पर इसकी वॉल्यूम कितनी हो सकती है वो हाइड्रोजन की? आप किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं, इसका अपना बड़ा वॉल्यूम होगा, लेकिन क्लोजेस्ट अप्रोच पे हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना हो सकता है गैसियस स्टेट में, जब तक वो गैस है। वो तो जब लिक्विड हो जाएगा उसकी बात नहीं करें, जब ये गैसियस फॉर्म में होगा तो कितना वॉल्यूम तक क्लोजेस्ट फॉर्म में ये ला सकता है? तो याद रखिए कि ये है 0.026 डेसीमीटर क्यूब या 266 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। अगर आपके पास कितना है, अगर आपके पास सिर्फ 1 मोल हाइड्रोजन गैस है तो क्लोजेस्ट अप्रोच पर इसका वॉल्यूम 266 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये है हाइड्रोजन के बी का मतलब। इसी तरह अगर आप दूसरा वैल्यू उठा लेते हैं, नाइट्रोजन का है 0.0391, 0.0391, 0.0391, यानी इसका वॉल्यूम क्या होगा? 0.0391 डेसीमीटर क्यूब होगा क्लोजेस्ट अप्रोच पर, अगर आप 1 मोल नाइट्रोजन उठा लेते हैं। 14-28 ग्राम, ये अगर आप 28 ग्राम नाइट्रोजन उठा लोगे तो उसका क्लोजेस्ट अप्रोच पर वॉल्यूम ये होगा। क्लोजेस्ट अप्रोच पे, भाई मोलर वॉल्यूम की मैं बात नहीं कर रहा, क्लोज अप्रोच पर ये 0.0391 या 391 सेंटीमीटर क्यूब होगा। बस ये इतना सा था, आपको मैंने बताना था। सो फाइनली द चैप्टर इज बीइंग एंडेड सक्सेसफुली। एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह जब टेस्ट आएगा उस टेस्ट में कोशिश करता हूँ कि एमसीक्यूज हर एंगल से डाल के आप लोगों की मजीद ट्रेनिंग हो जाए। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह।